Good morning class. Today we start the numerical based on moment area method. Now you can see the question 1. A cantilever of length 2a is carrying a load W at free end and a load W at its center. Determine slope and deflection at the free end. अब देखिएगा क्वेश्चन में क्या गिवन है और हमें क्या फाइंड करना है। देखिए हमें क्या करना है, डिटरमाइन स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड निकालना है। ठीक है, अब किसकी मदद से यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, कौन से मेथड से बात कर रहे हैं, मोमेंट एरिया मेथड से बात कर रहे हैं। ठीक है, अब जो यहाँ पे आप ये डायग्राम जो देख रहे हैं, ये अभी जो है ना, अभी इस क्वेश्चन में के साथ गिवन नहीं है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन के साथ ये डायग्राम जो होता है, ये वाला पोर्शन ये हमको जो है ना गिवन होता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने की या फिर क्वेश्चन ये वाला जो है डायग्राम बनाने के लिए इन्होंने जो है ना डाटा दे रखा है। अब क्या डाटा दे रखा है, बोल रखा अ कैंटिलीवर लेंथ 2a। कैंटिलीवर दे रखा है, उसकी लेंथ दे रखी है 2a। ठीक है, अब क्या है, 2a इस कैरिंग अ लोड W एट फ्री, और क्या बोला है, W लोड दे रखा है किस पे, फ्री एंड पे, एंड अ लोड W एट इट्स सेंटर। मतलब कि एक लोड जो है कैंटिलीवर बीम है, उसको नाम दे दिया A, B एंड C। AC नाम दे दिया है, BC नाम दे दिया हमने ऐसे ही। फिर उसके बाद उन्होंने जो है एक जो हमने जो लोड लगाया है, एक जो है हमारा जो किस में दे रखा था, फ्री एंड पे दे रखा था, और एक जो है ना हमारा सेंटर पे दे रखा, जो कि हमने बना लिया। अब अगर से पूरी की स्पैन की जो है ना हमारी क्या है, लेंथ जो है ना 2 है, तो A से B हमारी A हो जाएगी और B से C हमारी भी क्या हो जाएगी, A हो जाएगी। अब चलिए अब आगे देखते हैं। अब हमने क्या कर लिया है, ये अपना डायग्राम बना लिया है। अब हमें क्या करना होता है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम चाहिए। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है ना बनाने के लिए, जो कि ये बना हुआ है, ये वाला पोर्शन जो बना हुआ है, उसको हमें बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। क्या चाहिए, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन चाहिए। अब बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन आपको सबको निकालनी आती होगी, तो हम जल्दी जल्दी दिखाते हैं कैसे लिखा हुआ है। बेंडिंग मोमेंट एट सी किस पे, इस पोर्शन पे क्या हो जाएगा, 0 है। बेंडिंग मोमेंट एट बी हमारा क्या है, WA हो जाएगा माइनस का। फिर बेंडिंग मोमेंट एट ए क्या है हमारा, माइनस का 3a। ठीक है, अगर किसी को बेंडिंग मोमेंट निकालने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, देन यू कॉल मी एंड आस्क मी। ठीक है, आप हमसे चाहे तो बाद में पूछ सकते हैं ना। आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हमने क्या लिखा है, एज स्लोप एट डिफ्लेक्शन बोथ आर 0 एट ए। अब यहाँ पे देखेंगे कैंटिलीवर हमें क्या है, यहाँ पे फिक्स्ड है, तो यहाँ पे क्या कैंटिलीवर बने, वहाँ पे जो यहाँ पे कैंटिलीवर दे रखा होता है, जिस पोर्शन से ए पॉइंट पे हमें कैंटिलीवर दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमारा फिक्स्ड है, तो यहाँ पे हमारी क्या स्लोप और डिफ्लेक्शन की वैल्यू एट ए पॉइंट पे क्या आएगी, हमारी क्या आएगी, एट ए पॉइंट पे, यहाँ पे एट ए पॉइंट पे क्या होगी, हमारी 0 हो जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कैसे लिखा है, डिटरमाइन स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड। फ्री एंड की बात की है, क्या किस पे बात की है, फ्री एंड। फ्री एंड हमारा यहाँ पे कौन सा है, ये बात कर रहे हैं, ये बना हुआ है, ये W बना हुआ है, ये C पॉइंट जो यहाँ पे दिखा रखा है डायग्राम में, ये हमारा क्या है, फ्री एंड। यानी कि हमें क्या करना है, स्लोप और डिफ्लेक्शन क्या निकालना है, इस C पॉइंट पे हमें निकालना है भी। अगर जैसे कि हमारे B पॉइंट पे दे रखा होता, या फिर बोल रखा होता है जो मिड पॉइंट है या फिर सेंटर पॉइंट है, उस पर हमें क्या निकालनी है, स्लोप और डिफ्लेक्शन की वैल्यू निकालनी है, तो हमें उस पर भी निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ अभी कैसे बोल रखा है, हमारा फ्री एंड पे बोला है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ्री एंड पे हम क्या निकालेंगे, स्लोप और डिफ्लेक्शन की वैल्यू निकालेंगे। अब स्लोप निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एरिया अपॉन EI। क्या होता है, एरिया अपॉन EI। और ऐसे ही हमारा डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, AX बार अपॉन EI होता है। क्या होता है, AX बार अपॉन EI होता है ना। अब हम स्टार्ट करते हैं, स्लोप एट C निकालते हैं, स्लोप एट C। अब इसको किससे डोनेट करते हैं, थीटा C से। थीटा C हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट फ्रॉम C टू ए। एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट फ्रॉम C टू ए ये है। यहाँ से हमने देखो ये बेंडिंग मोमेंट जो डायग्राम बनाया हुआ है, सॉरी बताना भूल गए, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन के बाद हम क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो ड्रॉ किया हुआ है, वहाँ से हम एरिया की बात करते हैं। ये जैसे बना हुआ है, इसको भी हम नॉर्मली ऐसे बना रहे हैं। ठीक है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, देन ये C पॉइंट है। ये पूरे एरिया की बोल रही, C टू A, ये पूरे एरिया की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है,
अब यहाँ पे निकालेंगे C2A देन अपॉन EI। अब भाई जो है ना, हम इकट्ठा तो निकाल नहीं सकते हैं भाई। अगर हम बात करेंगे, जैसे ये बना हुआ है हमारा पूरा, ठीक है, ये हमारा जैसे दे रखा है B पॉइंट एंड देन ये C पॉइंट एंड देन क्या है हमारा A पॉइंट है। अब हमें इस ट्रायंगल का तो फॉर्म हम निकाल सकते हैं एरिया, ठीक, लेकिन अब आप ये बताइए कि इस वाले पोर्शन का हम कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया हुआ है, अब इसको हमने पार्ट्स में जोड़ लिया। अब हम जैसे ट्रायंगल का हो गया तो उसके लिए हम क्या निकाल सकते हैं, फॉर्मूला हमको पता है, हाफ B इंटू H होता है। ऐसे ही हम जो है रेक्टेंगल की बात करें, किसकी बात करें, रेक्टेंगल की बात करते हैं, उसका क्या होता है, B इंटू H होता है। ये हम सब जानते हैं, ठीक है। तो डायग्राम में हमें देखा जाए तो कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन मिला हुआ है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया, डॉटेड लाइन, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में देख पा रहे हैं कि हमने डॉटेड लाइन ड्रॉ की हुई है। अब इसको हमने नाम दे दिया 1 2 एंड 3। नाम देके हमने इसको अलग अलग पोर्शन का हमने क्या करना है, एरिया निकाल लेना है। A1 यहाँ पे जो 1 दे रखा है, ये यहाँ पे जो 1 दे रखा है उसकी बात करें, आप A निकालेंगे तो A1 क्या हो जाएगा, हाफ B इंटू H। अब B हमारा क्या है, ये वाला पोर्शन, ठीक है। अब H क्या है उसकी, ये हाइट। अब हाइट हमारी कितनी दे रखी है, W इंटू WA दे रखी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पूरे का रिजॉल्व करने पे एरिया कितना आएगा, -WA²/2 आ जाएगा। ऐसा ही सिमिलरली हम सेकेंड पार्ट के लिए निकाल लेंगे। यहाँ पे ये जो हमारा सेकेंड पार्ट हमारा किसका दे रखा है, रेक्टेंगल फॉर्म दे रखा है, उसके लिए क्या होगा हमारा फॉर्मूला, एरिया निकालने का B इंटू H होता है। तो यहाँ पे रिजॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -WA² आ जाएगा। ऐसे सिमिलरली A3 का निकालेंगे, A3 का देन हमारा क्या आ जाएगा, हाफ A इंटू 2WA। क्या है ये पूरा, यहाँ से यहाँ तक का, हमें देखो यहाँ से यहाँ तक की पूरी एक लेंथ दे रखी हुई है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की पूरी की क्या हमें वैल्यू A2, ये A पे हमारी कितने दे रखी लोडिंग आई हुई है, माइनस का आया 3WA, यानी कि 3WA आई हुई है। अब हमें कौन सा चाहिए, किस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, थर्ड वाले की। अब जो थर्ड वाला है हमारा, वो सिर्फ जैसे ये बना हुआ है, ये पूरा ऐसे, अगर हम थर्ड की बात करें खाली, ठीक है, ये बना हुआ है। अब हमें सिर्फ खाली जो निकाल रहे हैं तो हमें इस वाली की डिस्टेंस चाहिए ना, खाली यहाँ से यहाँ तक की। इसकी जो 3W जो A दे रखी है, ये पूरे की दे रखी है। अब हमें इसकी जो पूरे की में से क्या करनी है, इतनी डिस्टेंस निकालनी। तो इसके में से ये वाली डिस्टेंस है, इसको माइनस कर देंगे, इसकी क्या वैल्यू है, W है। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या आ जाएगी, 2WA आ जाएगी, ठीक है। देन अब यहाँ से क्या, A3 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, जो रिजॉल्व करने पे आएगा वो क्या आ जाएगा, माइनस का WA² आ जाएगा। फिर देन हमने एरिया को क्या किया है, पूरे को एक साथ हमने कैलकुलेट कर दिया, A1 A2 प्लस A3 कर दिया। अब हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे प्लस लिखा है, कहेंगे मैम यहाँ तो हमने माइनस 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 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एरिया है उसमें जो माइनस को हमने क्या किया है, कॉमन ले लिया है, देन उसको सबको हमने ऐड कर दिया। रिजॉल्व करने पे इसकी जो क्या आया है, माइनस का 5/2 WA² आया है। अब आगे देखते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि थीटा सी हमारा क्या होता है, जैसे कि हमने बताया था फॉर्मूला होता है स्लोप निकालने का, एरिया अपॉन EI। अब एरिया हमारा क्या आया था, दोनों का एरिया आया माइनस का 5/2 WA² अपॉन EI होगा। तो या फिर उसको हम कैसे, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, या फिर उसको माइनस के साथ लिखें, या फिर हम ऐसे हॉगिंग का निशान लगा दें, ठीक है। अब ये तो हमारा क्या निकल गया, डिफ्लेक्शन एट C निकल गया। नाउ हम बात करते, सॉरी, स्लोप एट C निकल गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिफ्लेक्शन एट C, YC, क्योंकि हमें क्या निकालना था, फिर से क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमें क्या बोला, डिटरमाइन द स्लोप एट डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड। स्लोप भी क्या निकालना है, फ्री एंड पे निकालना है, और डिफ्लेक्शन भी फ्री एंड पे ही निकालना है। अब हम डिफ्लेक्शन एट C की बात करें तो डिफ्लेक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या था, AX/EI, ठीक है, AX/EI होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने निकाला हुआ है, A की हमें वैल्यू पता है कैसे निकलती है। अब यहाँ पे एरिया तो हमने सबके लिए निकाल रखा था, लेकिन अब हमें क्या चाहिए, X बार चाहिए। सबके लिए हमें क्या निकालना है, X बार निकालनी, यानी कि सेंट्रॉइड से हमारी डिस्क क्या निकालनी है, सेंट्रॉइड निकालना है हमें, ठीक है। A1 X1 प्लस A2 X2 प्लस A3 X3 कर रहे हैं यहाँ पे। Now we calculate the A1 X1 value, X1 bar value. How to calculate the X1 bar value? Now you can see X1. अभी हम बात कर रहे हैं 1 1 2 3 4 दे रखा है, जैसे कि हमें पहला जो डायग्राम बनाया हुआ है, ये
ठीक है, ये जो डायग्राम बनाया हुआ है ये वाला, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 दे रखा। अब जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हमने बात की है वो 1 की बात की, तो 1 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे बनाया हुआ है, इस पॉइंट पे यहाँ पे डॉटेड लगाया हुआ है। यहाँ से सी से अगर हम बात करें इस पॉइंट पे फर्स्ट वाले पार्ट की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू यानी कि एक्स बार जो हमारा हो यहाँ से यहाँ तक का होगा। तो फिर निकालने के लिए फॉर्मूला हमने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करा चुके हैं कि उसको कैसे निकालते हैं। अगर ट्रायंगल का हमारा शेप दे रखा है तो उसके लिए हमें हमारा एक्स बार कैसे निकलेगा, तो उसका फॉर्मूला है 2/3b। क्या है? 2/3b। अब इसको क्या है, b क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक की हमारी क्या है b to c हमारी क्या है यहाँ तक की डिस्टेंस। अब इसको रिजॉल्व किया क्या आ जाएगा, इस बार हमारा 2/3a आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जब हम बात करेंगे x2 बार की, ठीक है, अब x2 की बार की बात करेंगे तो x2 बार में हमारा कौन सा वाला डायग्राम आ रहा है, हमारा ये वाला ट्रायंगल वाला, सॉरी रेक्टेंगल वाला आ रहा है। तो रेक्टेंगल वाले में क्या है, देखिए हमने ये लगाया सेंटर ग्रेविटी, यहाँ से यहाँ तक की पूरी की डिस्टेंस पानी है। कौन से, यहाँ से यहाँ तक की पूरी की डिस्टेंस लेनी है। ठीक है, अब पूरे डिस्टेंस लेने के लिए अब देखेंगे आप यहाँ से यहाँ तक की तो डिस्टेंस हम जैसे मानते हैं, अगर रेक्टेंगल है हमारा ये शेप दे रखा है ये और साथ में ये पोर्शन है। अब यहाँ से यहाँ तक की तो हमको भाई टोटल लेना ही लेना, तो यहाँ से यहाँ तक की जो क्या है वैल्यू a है, लेकिन हमें क्या चाहिए, यहाँ से यहाँ तक क्या चाहिए। अब इसके निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, अब यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, b/2 होता है। क्या हो जाएगा, b/2 यानी कि इसका हाफ हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या है a पूरे की, यहाँ से यहाँ तक की पूरी की वैल्यू क्या है हमारी a है, तो उसका हाफ यहाँ से बीच पॉइंट सेंटर पॉइंट से लेंगे, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या हो जाएगी, a/2 हो जाएगी। ओके, अब ऐसे ही सिमिलरली अगर हम x3 बार की बात करें तो हमारा x3 बार हमारा अब ये पूरे डायग्राम की बात होने लगेगी। देखिएगा इस डायग्राम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, अब किस पे आ गया, ये इस थर्ड वाले पे बार की बात कर रहे हैं। अब कहाँ से जरिए, देखिए अभी यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हमें पूरी चाहिए। कहाँ से, यहाँ पे जो पॉइंट लगाया है हमने थर्ड वाले उसमें फिगर में, यहाँ से यहाँ तक की पूरी वैल्यू चाहिए। अब यहाँ से यहाँ तक की हम जानते हैं क्या है, हमारी a है। अब ऐसे ही हमारा क्या होता है 2/3b होता है, तो यहाँ पे 2/3, अब भी हमारे यहाँ पे क्या दे रखा है, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा 2/3a हो जाएगा। यहाँ से उसको पूरे को प्लस कर देंगे, क्या हो जाएगा 2/3a + a हो जाएगा। ठीक, नाउ वी कैन सी आगे प्रोसीजर करते हैं कैसे कैसे निकाला गया। ऐसे जब निकाला आपने देख लिया x1 बार, x2 बार, x3 बार कैसे निकाला गया ये आपने देख लिया। नाउ उसको हम क्या करते हैं, पुट करते हैं a1 x1। अब a1 यहाँ पे बात करें, a1 जो भी हमने स्लोप के लिए निकाला था, जैसे कि इस पॉइंट के लिए निकालें तो वही हमारा एरिया हो जाएगा। ठीक है, वही ऐसे इसके लिए रेक्टेंगल के लिए, देन हमारा ट्रायंगल के लिए, सबके लिए एरिया जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जैसे यहाँ पे देख चुके हैं a1 a2 a3। ठीक है, अब a1 की बात करते हैं, a1 x1 बार। ठीक है, यहाँ पे बेटा बार है। ठीक, अब यहाँ पे सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा, माइनस का WA³ ऐसे ही a2 x2 बार की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, जब इसको यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो इसको रिजॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 3/2 WA³। फिर उसके बाद a3 x बार की बात करेंगे, देन इसको रिजॉल्व करेंगे तो क्या माइनस का 5/3 WA³ आ जाएगा। नेक्स्ट, अब इसको क्या करते हैं, ax बार को हम पूरे को क्या करते हैं, एक बार कंबाइन लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखा है ax बार अपॉन ei लिख दिया है। अब ax बार हमारा क्या था, हमने इसको यहाँ पे लिखा था a1 x1 बार प्लस a2 x2 बार a3 xb बार। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के बाद, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमें ये पूरी टोटल वैल्यू मिली हुई है। ठीक है, अब डिफ्लेक्शन की क्या होता है, वाई सी, फिर से रिपीट कराते हैं, वाई सी क्या होगा, डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, वाई सी इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा हमारा ax बार अपॉन ei होगा। क्या हो जाएगा, ax बार अपॉन ei। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, ax बार हमने जो निकाला जिसकी पूरी वैल्यू और ei यहाँ पे इसको रख के यहाँ पे इसको पूरा रिजॉल्व कर दिया। अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहें तो इसे WA³ देख रहे सब में कॉमन दे रखा है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, माइनस का WA³ बाहर करिए और ये जो दे रखा क्या हो जाएगा, 1/3 आ जाएगा, यहाँ पे 3/2 हो जाएगा, यहाँ पे 5/3 हो जाएगा। इसको आप फर्दर रिजॉल्व कर सकते हैं और या फिर आप इसको ऐसे भी लिख करके छोड़ सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ और, यहाँ पे हमने लिखा है माइनस का निशान। ठीक है, क्या लिखा है, माइनस का निशान। अगर आपको ये माइनस का निशान नहीं लिखना है, ठीक है, अगर बाई चांस आप माइनस का आपकी वैल्यू माइनस में आ रही है, ठीक है,
तो अगर आपको माइनस में नहीं लिखना है तो यहाँ पे आपको जो है यही वैल्यू लिख करके इसमें हमको जो है डाउनवर्ड ऐसे करके एक एरो दिखाना पड़ेगा, यानी कि हमारी जो वैल्यू आ रही है वो डाउनवर्ड जा रही है। ठीक है, जो हमारा रिफ्लेक्शन हो रहा है वो डाउनवर्ड हो रहा है। जो एरो हमारा जो है इस माइनस को अगर लगाएं तो ठीक है, नहीं लगाते हैं तो आपको ये एरो का निशान लगाना होगा। ओके क्लास, थैंक यू।